कैसे हैं आप सब? आज के टॉक शो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ, अयूब मेडिकल कॉलेज के तमाम स्टूडेंट उनसे वाकिफ़ हैं। तो आज हम उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे और उनसे उनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बातचीत करेंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मैं बुलाना चाहूँगा द गॉर्जियस लेडी ऑफ अयूब मेडिकल कॉलेज, मुनाल मुर्तज़ा ख़ान। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और बाकी आपकी सफ़र कैसे हुई? ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। It's just prohibited. You don't ask a student. पेपर कैसे हुए in medical. Especially अयूब मेडिकल. Especially अयूब में because you never know anything. और कोई बताता भी नहीं है लिटरली। किसी को बताना चाहिए भी नहीं क्योंकि it's horrible. और बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब हम सवालात की जानिब चलेंगे। हमें आप थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं थोड़ा। Actually I'm from Kashmir. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो मोस्टली लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मैं वहाँ से हूँ एंड माई फैमिली, यू नो, इट्स अ फैमिली फुल ऑफ डॉक्टर्स एंड आई एम जस्ट अनदर डॉक्टर। सो यस, लेगेसी एंड मे बी मैं इसी वजह से यहाँ फंस गई हूँ बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं था। बिकॉज आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन ना, इट्स इन पेरीफ्री, इट्स फॉर LOC बेसिकली। तो वहाँ पे आपके पास ज़्यादा करियर ऑप्शंस नहीं होते। सो दैट्स अ वेरी बैड थिंग, एक्चुअली दैट्स ऑफुल थिंग। करियर ऑप्शंस होने चाहिए, हर जगह करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, वो सब नहीं था। सो आई एंडेड अप बीइंग हियर। एंट्री टेस्ट जब आपने दिया और आप हॉस्टल में शिफ्ट हुई, फर्स्ट टाइम था हॉस्टल लाइफ? ऑब्वियसली दैट वाज माय फर्स्ट टाइम इन हॉस्टल एंड स्टार्टिंग डेज कैसे थे आप? अच्छा, पहले व्हेन आई केम टू अयूब, सो आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑफ माय फैमिली। आई टोल्ड यू माय फैमिली इज फुल ऑफ डॉक्टर्स, बट आई एम द फर्स्ट पर्सन हु केम टू अयूब और KPK इन जनरल, बिकॉज ऑल ऑफ माय कजिन्स दे हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल in Lahore. So they have been studying in Punjab and rest of my cousins are also in Punjab. I'm the only one who's in KPK. So coming here was like I didn't want to be here at first place. I tried hard initially ना कि मैं migrate करा, but हो नहीं सका। और यहाँ पे रहना, adjustment, everything was hard. But yeah, hostel में I got friends early and I think that's a blessing. Hostel life आपकी अच्छी तभी होती है when you've got friends। और मैं lucky थी कि मुझे friends जल्दी मिले and I'm very social, so I enjoyed it. So hostel life की कोई मेमोरी जो शेयर करना चाहेंगे? There are a lot of memories. I have lived more in hostel than at home actually. मैंने hostel में बहुत टाइम गुजारा because initially I was in Kashmir, so you know it's far away. Mostly मेरा टाइम जो था ना वो hostel में गुजरता था and I like now I have to go back and I just can't because it is my home actually. My room, my friends over there and it's beautiful to be there. और बाकी रिस्ट्रिक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, that has been like काफ़ी है। that has been a cultural shock to me here. मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर भी बहुत बैकवर्ड एरिया, ठीक है, पेरीफ्री में है, but I never felt the gender discrimination to this extent over there. वहाँ पे जेंडर सेग्रीगेशन थी बट डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। लाइक आई नेवर फेल्ट आई एम लेसर देन अ गाय, बट यहाँ आके मुझे बार बार रियलाइज़ करवाया गया है, यू नो, द बॉयज़ दे आर मोर देन यू, दे बेटर देन यू। तो मुझे ना ये कल्चर शॉक यहाँ के लगा था कि ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला है, तो रिस्ट्रिक्शंस वाला जो भी है, यू नो, तो दे आर पॉइंटलेस। कोई इनका सेंस नहीं बनता। यू आर रिस्ट्रिक्टिंग अस टू द हॉस्टल और नाम क्या देते हैं उसको कि सेफ्टी सिक्योरिटी। तो हमें पूरी फैसिलिटीज़ भी तो हॉस्टल के अंदर प्रोवाइड करेंगे। वी डोंट हैव अ ग्राउंड इन द हॉस्टल, वी डोंट हैव एन ATM, वी डोंट हैव अ फार्मेसी, वी हैव नथिंग एंड दे डोंट अलाउ अस टू आउट। लाइक कोई पॉइंट नहीं है इस बात, इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो पूरी फैसिलिटीज़ दे के करें ना, वो भी नहीं कर रहे एंड दे आर जस्ट शोरिंग अस जस्ट बिकॉज वी आर गर्ल्स। भी मैं स्टूडेंट्स को ये कहूँगी कि प्लीज़ गो एंड स्पीक अप, प्लीज़, इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट बिकॉज इट्स गोना गेट वर्स ओनली, इट इज़ गोना गेट रियली वर्स। फर्स्ट ईयर में जो काफ़ी स्टूडेंट होते हैं ना, वो स्टूडियस टाइप होते हैं। आपको स्नैप्स भी, बुक्स भी उनके स्नैप्स मिलते हैं, पढ़ाकू बच्चे होते हैं। तो आपकी नेचर कैसी थी फ्रॉम स्टार्टिंग? मैं एक्चुअली व्हेन आई केम हियर ना, तो क्योंकि मैंने बताया ना मेरी सब कज़न डॉक्टर्स है, तो मुझे बताया था कि पढ़ना सिर्फ FSC तक होता है, इसके बाद सिर्फ पास करना होता है। तो मैंने तो आई रिमेंबर मैंने अपनी पहली स्टेज के लिए पढ़ा था, बहुत पढ़ा था। एनेटमी की स्टेज थी, थॉरेक्स की स्टेज थी। आई स्टडीड फॉर लाइक 7 days एंड आई फेल्ड इट ऑन 43 एंड आई वाज लाइक पढ़ने से तो पास ही नहीं हो रहे थे, पढ़ाई छोड़ देते, ये हमारा वाला काम है, पढ़ने से पास नहीं होगा। एग्जैक्टली, पढ़ने से पास नहीं, तो मैंने कहा क्यों पढ़ूँ, मैंने छोड़ दिया। फिर आई जस्ट लाइक मैं फर्स्ट ईयर से ऐसी हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेप्स में पढ़ती हूँ, 40 days मैक्स।
सेकंड ईयर में कोई इंटरेस्टिंग मेमोरी जो आपके लिए हो और Second year is याद what है? made me me, you know. It was the beginning of second year and I come from a background, मैंने कहा periphery है but we are woke. हमें पता है क्या ठीक है क्या गलत है. And I have been always a very vocal person. कुछ गलत होता है तो मैं बोलती हूँ. So an incident happened. एक यहाँ पे एक सोसाइटी थी तो उसके इलेक्शंस चल रहे थे. So an incident happened with me कि I texted on their page. उनका एक पेज था ना हर सोसाइटी के पेज होते हैं फेसबुक पे. So I texted on their page because I needed something. मुझे एक मेरिट लिस्ट चाहिए थी. So जो उस पेज का एडमिन था then he started inboxing me ना and I thought that's breach of privacy. That's absolutely wrong. So I decided to raise this issue in the meeting of that society. ना सोसाइटी की इलेक्शन मीटिंग चली थी. I decided to raise it. मैंने कहा you always है ना हर सोसाइटी कहती है कि यू नो हम अपने मेंबर्स की हेल्प करते हैं. वी स्टैंड फॉर देम. कोई इशू हो तो हमारे पास आओ. मैंने कहा आप देखें आपके पास आ रहे हैं तो आगे से फिर ये हो रहा है यू नो. आई केम फॉर हेल्प, जेन्युइन हेल्प और उसके बदले मुझे हरास किया जा रहा है. साइबर हरासमेंट है ये. सो यू नो तब ये था कि इलेक्शन चल रहा था. ऑब्वियसली पॉलिटिक्स होनी थी. तो गाय आई लाइक मैंने जिसको ब्लेम किया या एक्यूज़ किया या जिसने किया था ही वॉज फ्रॉम द विनिंग यू नो जो हाँ जो जीत रही थी क्लियरली जीत रही थी. सो द ओपोजिशन हैड लाइक कि उनको मुद्दा मिल गया ना पॉलिटिक्स करने का. सो दे स्टार्टेड पॉलिटिक्स. ओ यू नो द टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी थिंग हमारे एरिया की लड़की को कैसे छेड़ा मिला. अब लाइक ओके फाइन डोंट डू पॉलिटिक्स में ना. मैंने इनको बोला भी मतलब मेरे पास बहुत लोग आए थे स्क्रीन शॉट्स. तो मैंने कहा आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ. यू डोंट नीड टू डू दिस. जस्ट एंड इट. जो तुम लोग का अपना है तुम लोग करो मुझे मत तो. लेकिन फिर दे केप्ट डूइंग इट. और जिस दिन इलेक्शन था पोलिंग होनी थी दे हैड अ फाइट. ठीक है दे हैड अ फिजिकल फाइट. वाज अ ह्यूज फाइट कॉलेज में. ऑब्वियसली अपने कॉलेज की डिसिप्लिन से आपके लिए भी रिपोर्टेड. दे वर रिपोर्टेड अप टू द टीम एंड यू नो सिक्योरिटी एंड एवरीवन. एंड व्हेन दे वर आस्क्ड व्हाई वर यू फाइटिंग तब उनकी मैस्कुलिनिटी ना हट गई. दे ऑल टुक माय नेम. मुझे आगे कर दिया ना कि इसकी वजह से पाकिस्तान में यही होता है लिटरली. एंड आई वाज लाइक व्हाट. तो मैंने फिर एक्सप्लेनेशन देना शुरू की. अब मेरा बेसिकली केस मैंने हरासमेंट का किया था. साइबर हरासमेंट का केस मैंने बोला था. और दैट गाय वो उल्टा हो गया. उसने मुझ पर केस कर दिया कि ये मुझे छेड़ती है. ये मुझे एक स्पेसिफिक वर्ड शी कॉल्स मी दैट. ऑल्दो ही व्हेन ही सेड दैट टू मी ऑन टेक्स्ट मैंने तब उसको बोला कि भाई मैं गलत फहमी हुई है. आई अपोलोजाइज अगर तुम्हें गलत ऐसा लगा है लेकिन ऐसा नहीं है. आई क्लियर इट टू हिम स्टिल ही वाज डूइंग दिस. तो मुझ पर हरासमेंट केस मतलब आ गया. They called my parents, they called his parents. That was a horrible time, like बहुत मुश्किल टाइम था. And I was left alone. I think everyone left me during that period because everyone's like, oh, you were an insult to us and blah blah blah. आयु में यूनिटी बहुत कम है इसमें. Yeah, nobody stood for me. I remember that nobody stood for me back then, except a friend. He was really close to me and he also belonged to another society. So he like वो बात कर रहा था बैकडोर पे थोड़ी बहुत ना मेरे लिए. तो उस टाइम पे फिर एक डिसिप्लिन कमेटी बनी. It had 4 members और अभी भी सब मेंबर्स हैं कॉलेज में. 2 of them were really nice. They were sweet. But 2 of them were like so horrible that they were not ready to listen to me. ना they were मतलब मैंने कहा मुझे बुलाया क्यों है जब आप लोगों ने मेरे जवाब ही नहीं सुने ना. आप मुझ पर एक चीज़ इम्पोज किए जा रहे हैं. तो इवन किसी ने कहा कि टेक्स्ट एंड ब्ला ब्ला. मैंने कहा आप एक बार टेक्स्ट देख तो लेना. कहते नहीं उसने मुझे टेक्स्ट सिखाया. मैंने कहा ही माइट हैव डिलीटेड दैट. एग्जैक्टली. तो आप मेरे टेक्स्ट देखे ना. उन्होंने वो भी नहीं किया. उन्होंने वो जहमत भी नहीं की. बट लाइक दे वरना वो ऑलरेडी डिसाइड करके आए थे कि इसको चार्ज करना ही करना. तो आई वॉज चार्ज विद हरासमेंट. मतलब मैंने जहाँ पे गिव अप किया आई फॉट टिल दी एंड. आई केप्ट डिफेंडिंग माई सेल्फ. वन ऑफ द मेम्बर्स ही इज़ ऑन मेम्बर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन राइट नाउ. ही गोज़ लाइक कि आपका सीनियर ही तो था ना. आप उनको रिप्लाई कर दीजिए. एंड आई वाज लाइक व्हाट काइंड ऑफ पीपल आई एम डीलिंग विद. एंड मैंने कहा यार यहाँ तो बात हो ही नहीं सकती ना. जहाँ सोच ही है वहाँ मैं कैसे डिफेंड कर पाऊँगी खुद को. तो मैंने वहाँ पे गिव अप कर दिया. और फिर आई वाज चार्ज फॉर हरासमेंट एंड आई पेड 20,000 रुपीज़ फॉर हरासिंग अ सीनियर गाय. आई वाज And you didn't harass really? नो आई डिड नॉट. और मैंने उसको कहा भी था कि अगर तुम्हें ऐसा लगा है तो तुम्हें गलत लगा. यू नो आई क्लियर्ड इट. मतलब हो जाता है ना समटाइम्स किसी को लग जाता है. यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड एंड समवन फील्स कि उसको ऐसा हुआ है. तो मैंने उसको तब भी बोला था कि यू आर मिस्टेकन एंड इफ़ यू फील सो आई एम सॉरी. आई सेड दैट टू हिम एट द टेक्स्ट. बट स्टिल यू नो ही वाज जस्ट ऑब्सेस्ड विद इट. आई डोंट नो व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम. लाइक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पोस्ट कर रही थी आपको एग्जांपल बना के या एग्जाम उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ था. पहले मुझे मिसोजिनी नज़र आती थी जनरली. बट मुझे उस टाइम पे फील हुआ देयर इज सिस्टेमिक मिसोजिनी. देयर इज सिस्टेमिक यू नो कि सिस्टेमिकली उनका ये है कि शी इज़ अ गर्ल शी इज़ नॉट सपोज टू स्पीक अप. और हमें भी अक्सर ना ऐसी ऐसी चीज़ों पे कॉल आउट किया गया ना रैंडमली बाय टीचर. ओ यू आर वेयरिंग सच अ ब्राइट कलर. व्हाई आर यू वेयरिंग अ ब्राइट कलर.
they just want us to be invisible, they don't want us to be seen. उनका प्रॉब्लम ये है। और इट इज़ सिस्टमिक, इट इज़ नॉट कि यहाँ पे लोगों का ऐसा परसेप्शन है, इट इज़ इन द सिस्टम, इट इज़ इन द एडमिनिस्ट्रेशन, दे इम्पोज थिंग्स। उन्हें अभी भी जितने रूल्स हैं, लाइब्रेरी की टाइमिंग्स है, कॉलेज में आप 2 बजे के पास नहीं रह, ये सब लड़कियों पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। वाई? सो दैट दे शुडंट बी सीन। जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, फोमो डी मिनाल के नाम से, बहुत ही कोई अलग सा नाम है, तो इसका आइडिया कहाँ से आया और इसके पीछे रीज़न क्या है? एक्चुअली बेसिकली आई लव टू एनालाइज थिंग्स ना, और मेरे इंटरेस्ट लाइक एक चीज़ तक लिमिटेड नहीं है। आई लव पॉलिटिक्स, आई लव डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, सिनेमा, आर्ट, लिटरेचर, मतलब आई मीन टू सो मेनी थिंग एंड आई लव टॉकिंग अबाउट। या और दूसरा ये था कि सीन ये है ना कि आई हैव अ डिजीज़ कॉल्ड PCOS ना, इट्स वेरी कॉमन। तो उसमें आपको एनजाइटी होती है, ठीक है, और मुझे जब एनजाइटी होती है तो द ओनली थिंग दैट रिलीव्स मी इज टॉकिंग। आई लव टॉकिंग ना, तो मैं किसी को भी, मतलब ये होता था कि रैंडमली आई वुड कॉल समवन एंड आई वुड सिट विद समवन एंड डिस्कस दिस थिंग ना। तो देयर यूज्ड टू बी दिस फ्रेंड ऑफ माइन, ही आल्सो बिलोंग्स टू पॉलिटिक्स एंड थिएटर बोथ ना। तो ही सेड कि यू आर सो गुड एट यू नो फिल्म रिव्यूज़, यू शुड राइटिंग इट ना, यू शुड स्टार्ट राइटिंग इट बिकॉज तुम अच्छी हो एंड जितना नॉलेज तुम्हें है मूवीज़ के बारे में जनरली लोगों को नहीं होता, मतलब पीपल हु डोंट बिलोंग टू सिनेमा उनको इतना नॉलेज नहीं होता। ये भी अच्छी बात है, अपना नॉलेज किसी और को। एग्जैक्टली, सो ही सेड यू शुड स्टार्ट राइटिंग। और फिर जो दूसरा है, मैं उसमें पोएट्री भी शेयर करती हूँ बिकॉज आई डू पोएट्री एज वेल ना। तो देयर इज़ अ क्लासमेट ऑफ माइन, शी इज़ रियली अमेजिंग, आई मीन शी हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, अरीना अरशद, दैट्स हर नेम। उसने मुझे कहा ना वंस के व्हाई डोंट यू पोस्ट बिकॉज यू राइट रियली गुड। मैं अपनी स्टोरी पे पोस्ट करती थी, शी सेड यू शुड मेक अ पेज एंड स्टार्ट पोस्टिंग बिकॉज यू राइट रियली गुड। सो दैट गिव मी कॉन्फिडेंस। और बेसिकली मैंने ब्लॉग इसलिए बनाया था बिकॉज आई लव टॉकिंग एंड आई लव इंटरेक्टिंग विद पीपल, यू नो माई ब्लॉग इज़ वेरी सोशल, आई वुड टॉक टू एनीवन ऑन इट। चूँकि मैं आपका जूनियर हूँ तो मुझे जितनी इन्फो है यही है कि आपकी और एडमिनिस्ट्रेशन के आपस में काफ़ी अनबन्स की रही है पूरे 5 सालों में, तो इसके बिहाइंड जो मेन रीज़न था वो क्या? देखो, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी बेसिक कि हर जगह पे ना एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, ठीक है, जिसके पास कंट्रोल होता है हर जगह पे, एनी वे भी हो, मतलब तुम कंट्री की पॉलिटिक्स देखो, तुम वर्ल्ड पॉलिटिक्स देखो, तुम यूनिवर्सिटीज़ देखो, तुम कोई भी इंस्टीट्यूशन देखो, एक इस्टेब्लिशमेंट होती है और एक होते हैं जिनके ऊपर वो इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं अपना रूल, ठीक है। जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उसका काम ये होता है टू मेक अदर पीपल बिलीव कि दिस इज़ द सिस्टम दैट्स ओनली गोइंग टू वर्क, कि हम आपसे बेटर हैं, दैट्स व्हाई वी आर रूलिंग, ठीक है। और यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है दे थिंक दे ओन द कॉलेज, लाइक इट इज़ अपोजिट। स्टूडेंट्स होते हैं, कैंपस बिलोंग्स टू देम, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ हियर डूइंग देयर जॉब, दे आर हियर टू सर्व अस, ठीक है। और यहाँ पे इसका ऑपोजिट है क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो है ना वो एपॉलिटिकल हैं, या मैं तो बोलूँगी पॉलिटिकली इमेच्योर है, हमारी ग्रूमिंग नहीं हुई होती, वी डोंट अंडरस्टैंड आवर राइट्स, हमें नहीं पता। सो अब ये एस्टैब्लिशमेंट है, उनका एक रूल है, तो जो भी इनके रूल को डिसरप्ट करेगा या इनको एक्सपोज करने की कोशिश करेगा या फिर एटलीस्ट स्टूडेंट्स को ये बताएगा कि ये गलत हो रहा है, और गलत की तो बात ही नहीं है ना, मतलब मैं सिर्फ इतना कहती हूँ ना, आई जस्ट रेज क्वेश्चन। मेरा हमेशा होता है कि ओके ये रूल है तो ये क्यों है, वाई इज़ दिस है ना। और काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन के पास मुझे नहीं लगता इन सवालों पे जवाब है, नहीं है, बिकॉज हो ही नहीं सकते ना, दे आर नॉनसेंस, दे आर, इन बातों की कोई सेंस ही नहीं बनती ना। जैसे द अदर डे आई वाज सिटिंग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड द गार्ड केम इन लाइक गाइज एंड गर्ल्स कांट सिट टुगेदर एंड आई वाज लाइक यू आर इन द सिक्योरिटी, यू आर नॉट सपोज टू बी टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स, आपका काम सिक्योरिटी देखना है ना। तो क्योंकि ये काम प्रॉक्टर बोर्ड का होता है, मेरी फ्रेंड थी उसने भी कहा कि अगर स्टूडेंट्स को कोई रूल इम्प्लीमेंट करना होता है तो वो प्रॉक्टर बोर्ड का काम होता है, और प्रॉक्टर बोर्ड में टीचर्स होते हैं, तो वो तो 3 बजे के बाद चले जाते हैं ना। इफ़ दे आर सो मच डेडिकेटेड टू देयर ड्यूटी दे शुड स्टे एज लॉन्ग एज वी आर स्टेइंग। एंड देन आई वाज लाइक हु सेड दिस, ही सेड लाइक एसोसिएट डीन सेड दिस ना। मैंने कहा वेयर इज इट रिटन, कोई सर्कुलर नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, आप कहेंगे और हम मान जाएंगे। फिर इसी तरह का एक और इंसिडेंट हुआ, कॉलेज कैंटीन जो है, जो हमारा कैफेटेरिया, इट इज़ रिसेंटली रेनोवेटेड ना, तो उसमें जब हमारी प्रेप्स थी और तुम लोग सब घर पे थे ना, मतलब जूनियर्स नहीं थे, सो वी यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड हैंग आउट एंड हैव यू नो टी एंड स्टफ। तो जब कॉलेज ऑन हुआ तो दे मेड दिस रूल कि गर्ल्स सेक्शन यहाँ है, बॉयज़ सेक्शन यहाँ है, और मतलब डॉक्टर सेक्शन यहाँ है। सो आई वेंट देयर एंड आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड, आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट एंड वेटर केम इन, आई वाज लाइक आप दोनों साथ नहीं बैठ सकते ना यहाँ। मैंने कहा मैं इसको गर्ल्स साइड लेके जाऊँगी तो दैट्स गोना बी मोर ऑकवर्ड, तो लाइक कि नहीं फ़ाइन लग जाएगा। मैंने कहा कौन फ़ाइन लगाएगा, बिकॉज लाइक फूड कमेटी। मैंने कहा फूड कमेटी का फूड देखा होता है, ये देखना नहीं होता वो सिटिंग विद हूँ मैं, मतलब ये क्या है, मतलब डोंट यू आस्क देम, अगर तुम लोग पे आके ऐसे मतलब कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर रहा ना, ये बात है। हमें कहते हैं कि नहीं करना तो हम कह देते हैं कि ठीक है नहीं। और द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, लाइक
whenever I go to them and I prove them wrong eventually, क्योंकि उनकी बातों की सेंस नहीं होती मेरे को, तो वो मुझे हमेशा पता है ढके छुपे अल्फाज में ना ये कहने की कोशिश करते हैं कि बेटा आपको जो करना है करो, पर सामने मत करो, यू नो, छुपा के करो। और फिर मुझे ये भी बार बार एडवाइस किया गया, यू नो, कि देखिए दैट्स हाउ द सिस्टम इज़, सिस्टम मतलब करप्शन है हर जगह, सो यू हैव टू डू करप्शन, कि बेटा मैंने करप्शन किया तो आपको भी करनी पड़ेगी। Because like what kind of lesson are you giving to your younger generation? You are on a position of power from where you can change things. और वहाँ पे चेंज करने की बजाय आप कह रहे हैं कि let's continue the tradition. आप मुझे ये एडवाइस दें। तो यहाँ पे जो सोसाइटीज़ है, I just don't understand one thing. They are concerned about this charity. तो अगर चैरिटी भी कर रही है तो चैरिटी begins at home ना। सबसे पहले देखो कि तुम्हारे इन कैंपस जो हो रहा है, जो स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है, जो तुम लोगों के राइट्स नहीं मिले। रिसेंटली ट्रांसजेंडर वीक वाज बीइंग कैंसल्ड एंड नोबडी स्टूड अप टू इट। हालांकि आई एम वेरी श्योर कि कॉलेज में कोई भी इवेंट आप बिना परमिशन के नहीं कर सकते, तो जब उन्होंने इस वीक की परमिशन दी थी तो हाउ कैन दे कैंसिल इट इन द मिड? और सारी सोसाइटीज़ कर रही थी, किसी ने भी नहीं। एग्जैक्टली, नोबडी स्टूड अप टू दिस, इट वाज लाइक नो इशू टू देम ना। मैं यही कह रही हूँ कि अभी सिर्फ ये एक वीक कैंसिल हुआ है, इट्स गोना गेट वर्स। जूनियर्स को क्या करें? मैं यही बोलूँगी कि जस्ट गो एंड टॉक टू देम, ठीक है, पहले जाओ बात करो, रीजनिंग करो, और अगर फिर भी नहीं सुनते तो प्रोटेस्ट करो। एंड यस, सोशल मीडिया इज़ योर पावर, सोशल मीडिया पे जाओ, एक्सपोज करो। 5 सालों में डिफरेंस लगा है स्टार्ट में कॉलेज के, या अब बेहतर हुआ है या वर्स हुआ? थिंग्स हैव चेंज्ड इन दिस वे कि पीपल हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अप। मैं जब आई थी, मैं जब फर्स्ट ईयर में थी, मैंने कहा इट वाज अ कल्चरल शॉक फॉर मी। मतलब लड़कियां जो थी इनविजिबल थी इस कॉलेज में, ठीक है, और वही उनका पॉइंट था कि गर्ल्स शुडंट बी विजिबल। और ये मैं अपनी क्लास के लिए हमेशा कहती हूँ कि द रेजिस्टेंट, वी स्टार्टेड एवरी रेजिस्टेंस। मेरी कुछ फेलोज़ ने स्पेशली मतलब मेरे साथ शहर रही है, वी हैव बीन स्पीकिंग अप, क्योंकि लास्ट ईयर शी इज़ द फर्स्ट जैक्स फीमेल प्रेसिडेंट। हमने बहुत मुश्किल से उसको लड़के प्रेसिडेंट बनाया बिकॉज बॉयज़ वर नॉट रेडी टू टेक इट अप। उसको हमने प्रेसिडेंट बनाया एंड देन शी वॉज देयर एवरीवेयर, वी वर टुगेदर इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमने बात की, हमने मतलब वी ट्राई टू शो कि लड़कियां हैं, उनकी आवाज़ है, उनको बोलने दो। और रिसेंटली आई एम वेरी हैप्पी विद माई जूनियर्स कि वो बात करते हैं। लाइक फिर सेकेंड ईयर में भी गर्ल्स स्टूड अप फॉर जीआरशिप, आई अप्रिशिएट इट अ लॉट। यस, जवेरिया मतलब इट वाज अ बिग। सो अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी और भी रिस्ट्रिक्शन फीमेल्स में हमारी जो फेलोज़ में ऑब्वियसली दैट्स नेचुरल ओनली। जब रेजिस्टेंट होती है तो जो स्टैब्लिशमेंट होती है वो भी तो स्ट्रिक्ट होती है, उसको दबाने की कोशिश करती है, तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। बिकॉज नाउ दे थिंक कि कैंपस में थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट है वो ब्रीदेबल हो रहा है, लड़कियाँ सामने आ रही हैं, दे वांट टू स्पीक अप, दे वांट टू लिव अ लाइफ लाइक अदर पीपल टू। तो फिर उनने पहली रिस्ट्रिक्शन वही लगाई कि ओवरऑल जो है लाइब्रेरी में भी होना चाहिए। इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है, बिकॉज लैब कोर्स या ओवरऑल होते हैं बेसिकली हॉस्पिटल के लिए होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर हॉल। लाइब्रेरी में यू गो जस्ट देयर एंड स्टडी ना, और वो भी सिर्फ गर्ल्स, ओनली गर्ल्स आर सपोज टू वेयर ओवरऑल, दैट इज़ कंपल्सरी फॉर देम। देन देयर शुड नॉट बी एनी गर्ल इन कॉलेज कैंपस आफ्टर 2 PM। लाइक वाई? मतलब कैंपस तो सबका है ना, ये पे हाँ, मतलब लड़के भी उतनी ही फ़ी देते हैं, हम भी उतनी ही फ़ी देते हैं, ठीक है। एक तो पहले भी लाइब्रेरी की टाइमिंग जो है गर्ल्स बॉयज़ की सेम नहीं है। बॉयज़ आर अलाउड टिल 12। हमें ये होता है कि अंधेरे के बाद तुम लोगों को बाहर नहीं होना चाहिए। और जो रिसेंट जो लास्ट इंस्टॉलमेंट्स हुई थी उसमें सिर्फ कैमराज और लाइट्स इंप्लीमेंट हुए थे। एंड आई वाज लाइक व्हेन यू हैव कैंपस में ऑल ओवर लाइट्स एंड कैमराज ऑल ओवर द कैंपस, तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब अगर कुछ ऐसा होगा थ्रेटनिंग तो आपको कैमरा पे नज़र आ जाएगा ना, आपकी सर्वेलेंस तो चल रही है ऑलरेडी, देन यू शुड बी लेटिंग स्टूडेंट्स फ्री ऑल द टाइम। लेकिन नहीं, दे डोंट रिस्पेक्ट द स्टूडेंट्स, दे डोंट ओन द स्टूडेंट। और हमेशा कहते हैं व्हेन आई वेंट देयर फॉर मुझ पे रिसेंटली एक वो एप्लीकेशन गई थी मेरे अगेंस्ट, तो आई वेंट टू द डीन एंड डीन वाज लाइक व्हाई डिड यू पोस्ट अगेंस्ट एसोसिएट डीन? आई वाज लाइक सर ही सेड अ रॉन्ग थिंग एंड आई फेल्ट लाइक पोस्टिंग इट, इट्स माई राइट ऑफ एक्सप्रेशन। एंड इट्स लाइक कि आप पोस्ट मत क्या करें, आप मेरे पास आया करें, हम इशू सॉर्ट आउट करेंगे ना। बिकॉज सर पहली बात तो दैट यू आर नॉट एक्सेसिबल, और आज तक आपके पास जो बंदा गया आपने उसका क्या सॉर्ट आउट किया? हरासमेंट के इतने अनलिमिटेड बट दे मेड एन एंटी हरासमेंट कमेटी। यू गो टू एंटी हरासमेंट कमेटी, आई हैव मेट मल्टीपल गर्ल। जैसे कि हम एंटी हरासमेंट कमेटी गए, हमने वहाँ पे डॉक्टर सुमित तारिक हैं, वहाँ पे वो हैं, 2-3 और मेंबर्स हैं, हमने उनसे बात की कि मैम दिस गाइज हरासिंग मी और समथिंग लाइक दैट। मैम वाज लाइक लेट इट गो, ही इज योर क्लासमेट एंड ब्ला ब्ला। मतलब दे डोंट टेक इट इवन सीरियसली ना। तो कोई सोल्यूशन आपके? इसका सोल्यूशन यही है, द स्टूडेंट्स हैव टू रिक्लेम देयर कैंपस।
स्टूडेंट्स को अपना कैंपस रिक्लेम करना पड़ेगा. स्टूडेंट हैव टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन रियलाइज दिस कि ये कैंपस स्टूडेंट्स का है, उनका नहीं है. दे आर हियर टू सर्व अस. फॉर दैट दे हैव टू गेट यूनाइटेड, दे हैव टू मेक एन एसोसिएशन. और वो ताकि वही बात है, वह एक इंडिविजुअल टारगेट हो सकता है, एक एसोसिएशन टारगेट नहीं हो सकती. यू हैव टू रिक्लेम दिस कैंपस बैक टू योरसेल्फ. अयूब में आपके जो 5 साल गुजरे हैं, इसको एक सेंटेंस में अगर डिस्क्राइब करें. I would call it growth. I think I have learned a lot living here क्योंकि मेरा ये पहला exposure था outside my home. For the first time I came to a different city, a different province. I lived in hostel. और अयूब की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है ना, that कि यहाँ पे different communities हैं. You have Pathans over here, you have Hazaragars, you have people from all over the country. They come here, Balochi. So you get to learn their culture, you get to learn their values, you get to learn their political upbringing, उनके political thoughts क्या हैं. You get to learn that and you learn a lot from it. मैं personally बहुत ज़्यादा grow किया है मैंने यहाँ पे, because when I came here I had a different set of beliefs. मेरे political views बिल्कुल different थे. But यहाँ because of क्योंकि यहाँ पे पख्तून nationalism है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे आपको कुछ हद तक लेफ्ट विंग दिखता है, like slightly. So I learned a lot from them. I think मैं बहुत ज़्यादा politically mature हुई हूँ, मैं ग्रूम हुई हूँ यहाँ पे. And the best part कि I am known as the face of resistance over here. I did not know कि this side exists of me ना, मुझे अपनी ये side का नहीं पता था कि I can resist something, कि I can be something, you know. People see me कि okay, she is the one who speaks up, she is the one who stands up for people or for herself. So ये एक तो आइडेंटिटी मुझे मिली है, ये कॉन्फिडेंस दैट या आई कैन डू दिस, आई कैन बी द रेजिस्टेंस. आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट. और हाँ, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, आई हैव लर्न डिफरेंट थिंग एंड आई हैव मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हियर. दे हैव बीन अमेजिंग फ्रेंड्स, दे टॉट मी अ लॉट. मैंने बहुत सीखा. सो या आई हैड कि लोगों के साथ इंटरेक्शन मेरी बहुत अच्छी थी. बट स्टिल आई हैव अ बैड इमेज बिकॉज I don't care about that. I just want people to know कि अगर मुझ पर blame डाला जा रहा है कि सब मेरी वजह से हो रहा है, तो they are trying to fool you, they are trying to distract you from the issue. क्योंकि चलो मुझ पर डाल लेंगे तो फिर तुम लोग सबको लगेगा मेरी वजह से हो रहा है, तो तुम लोग resist करना बंद कर दो. Just think for yourself. मुझे भूल जाओ, forget about it. इतनी एज तो सबकी है कि वो राइट और wrong में डिफरेंस तो कर सकते हैं. और एक बंदे की वजह से मतलब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हिल गया. दिस इज ये इस पे सोचना चाहिए. हाँ, इस पे सबको सोचना चाहिए. ये थोड़ी अनबिलीवेबल सी बात नहीं है क्या? सो आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है जो आपको लगता है पूरी हो जाए तो लाइफ सेट हो जाए? यार मेरी been through personal crisis. I want clarity in life. I have chosen a path. मैं सबको कहती हूँ I belong to House of Socrates because I believe in moralism and I believe in rationalism. तो मैं यही चाहती हूँ. I just want कि मैंने जो यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट किए, जिस तरह से I am known for resistance, I just wish that students continue that. And I wish कि मैं जहाँ भी जाऊँ I make a difference. Because I've realized this thing over time कि this system is not working. This system has failed and I will resist it as much as possible. But I don't want to be an unproductive tragedy. मतलब obviously मुझे इसके repercussions होते हैं, मिलते हैं, मेरे साथ बुरा होता है, मुझे बहुत बुरे इसके consequences face करने पड़ते हैं. But I want it to be worth it. टाइम टू टाइम चेंज आना चाहिए. तो हाँ, obviously I want कि मतलब अगर मैं इतना बर्दाश्त कर रही हूँ ना, तो इसका कोई ना कोई रिजल्ट होना चाहिए. So I don't want to be an unproductive tragedy. That's it. तो एट द एंड आप हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? I just want to tell कि know your rights, know your worth and reclaim this campus. Don't stop resisting, keep resisting and yeah, that's it. Don't give up. और ये बिल्कुल भी मत सोचो कि आज अगर किसी और पे आ रही है तो ये उसी का मसला है. ये सिर्फ उसका मसला नहीं है, तुम सबका मसला है और ये तुम पे आएगी कभी ना कभी. So yeah, keep resisting. So at the end अब once again मैं शुक्रिया अदा करूँगा, इतना कीमती वक्त आपने हमारे लिए निकाला और काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ डिस्कस Thank you so much for giving me this platform. These things really need to go out. People really need to know things. आपकी पर्सनैलिटी को देख लगा मुझे कि ये शेयर होनी चाहिए, क्योंकि हमें एज ए जूनियर काफ़ी चीज़ें नहीं पता ये के बारे में जो आप सबने एक्सपीरियंस किया ना. That's also a problem. गैप है बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का स्टूडेंट्स और जूनियर्स के बीच में, सीनियर्स के और जूनियर्स के बीच में. सो या आई थिंक थैंक यू फॉर लेटिंग मी से ऑल दीज थिंग्स, फॉर क्लैरिफाइंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूमर्स भी हैं मेरे बारे में. चीज़ है. सो थैंक यू फॉर दिस. विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर यू